नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में कौरव पांडवों के युद्ध आरंभ होने की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में अभिमन्यु उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत के वध की कथा को पढ़ेंगे। संजय ने कहा, राजन, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते बीतते जब अनेकों बाकरे वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विवंशति पितामह भीष्म के पास चले आए। इन 5 अतिरथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे। यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। उसने एक पैने बाण से भीष्म जी के ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा को काट दिया। फिर उन सबके साथ संग्राम शुरू कर दिया। उसने कृतवर्मा को 1, शल्य को 5 और पितामह को 9 बाणों से बीत दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाणों से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए तथा भीष्म आदि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से बीत दिया, परंतु वह मैना के पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन 5 अतिरथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए वह भीषण सिंहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्म जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्यकी और 5 केकय देशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की ओर दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शांतनु नंदन भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के 3 और सात्यकी के 9 बाण मारे तथा एक बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाणों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाणों से कृतवर्मा को बीध दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देखकर मद्रराज शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों ओर घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया। उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और वह अचेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चित्कार करता हुआ मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठा देखा तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्रराज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौशलराज, बृहद्बल, मगधराज, जैतसेन, शल्यपुत्र, रुक्मरथ, काम्बोज, नरेश, सुदक्षिण, बिंद, अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिष में ही
दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर 7 बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिए। तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा, परंतु अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने 7 ही बाणों से उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्म रथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुक्म रथ अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते देखते रणभूमि से अलग हो गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 6 महारथियों की ध्वजाओं के अग्रभाग काट दिए और उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बीध डाला। इसके पश्चात उन्होंने बाणों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, केकय राजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद और चेदि तथा मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, उस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मारकाट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पैने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया। इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्तेजय प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है तो वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का भी मुंह फेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए, पर उनका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वह अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित सारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा। उसकी प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे। श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्तासुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा न हो हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथ से मारे जाएं। यह बात मैं तुमसे खोल कर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगणी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। वाल्हीक, कृतवर्मा, शल्य, जलशन,
जलछंद, विकर्ण, चित्रसेन और विभूषंती, ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेरकर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बीध डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेकों लोहे के बाणों से बीधकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब श्वेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने जब देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने क्रोध से भरकर 4 बाणों से श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला, 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा और क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रत्नहीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पैने बाणों की बौछार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक काल दंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो, मेरा पराक्रम देखो, ऐसा कहकर उसने भीष्म जी पर शक्ति को छोड़ दिया। उस भीषण शक्ति को आती देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देखकर आपकी ओर के सब लोग जय जयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और उसे बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्म जी ने देखा कि उसके वेग को रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका बार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित चूर चूर हो गया। भीष्म जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे एक दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। उसी समय भीष्म जी को आकाशवाणी हुई, महाभाव भीष्म, शीघ्र इसे मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सात्यकी, भीमसेन ने धृष्टद्युम्न, द्रुपद, केकयराज कुमार धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ लेकर चले, किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट दिया। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्यकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और केकयराज को 5 बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंच गए और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया और बिजली के समान चमककर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ
इधर उधर नाचने लगा। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में अभिमन्यु, उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत का वध की कथा को सुन रहे थे। अब हम आगे कथा में युधिष्ठिर की चिंता, कृष्ण का आश्वासन और क्रौंच व्यूह की रचना की कथा को सुनेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।